नींद आती है कि सोते ही रहते हैं। जब ज्यादा नींद आए ना आपको, इसका मतलब विटामिन B12 की कमी हो रखी है और हीमोग्लोबिन की कमी हो रखी है। ज्यादा नींद आए, जैसे पढ़ने बैठो नींद आ जाए, इंटरेस्टिंग चीज में भी नींद आ जाए, जब भी नींद आ जाए ज्यादा, समझ जाना हीमोग्लोबिन की कमी हो रखी है और विटामिन B12 की कमी हो रखी है। समझ गए? चलो पढ़ाई स्टार्ट करें। हाँ तो बच्चे, हमने ये प्ले स्टेशन पढ़ लिया था, प्ले स्टेशन 1 एंड प्ले स्टेशन 2, जिसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फोटो सिस्टम 2 में थोड़े कम खिलाड़ी हैं। तो मुझे ये चैप्टर अब करना है जल्दी कंप्लीट, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, ये ग्राफ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इस ग्राफ से क्वेश्चन आता है। इस ग्राफ से बच्चे क्वेश्चन आता है, कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रा है, कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एनसीईआरटी में जो इसका डायग्राम है वो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वो पढ़ के जाइएगा आप सभी। एमर्सन रेड ड्रॉप आपने बोला था कि मैम हमको आता है, तो फिर मैंने आगे नहीं बताया था। अब फिर हमने पढ़ा था क्या, फिर हमने पढ़ा था कि P60 और P700 में किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव करता है, ये सबको याद हो गया था अच्छे से। सबसे पहले P680 के पास अगर जाता है तो P680 किसको देता है बच्चे, किसको देता है? P680 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? फियोफाइटिन को देता है ना। और फियोफाइटिन क्या हो जाता है? रिड्यूस। हाँ, फियोफाइटिन क्या हो जाता है? ओके, और P6 क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये कहानी सबको अच्छे से याद हो चुकी है। इसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन को सहारा कौन देता है बच्चे? P700। P700 इलेक्ट्रॉन को सहारा देता है। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आज केल्विन साइकिल आप बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं, दिमाग में छप जाएगा आपके केल्विन साइकिल। ये आपके छप गया ना दिमाग में, केल्विन साइकिल भी दिमाग में छप जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। हम ऐसे पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। ठीक है, तो कोई भी बच्चा क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। पहले से दिमाग में आपको ये चीजें नहीं किसी को बिठानी है कि भाई अब तो नया टीचर आ गया, अब तो जिंदगी बर्बाद। क्लास 1 से क्लास 12 तक एक ही टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, MBBS में एक ही टीचर से नहीं पढ़ोगे, समझ गए? जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, जहां नया चीज सीखने मिले वो सीख लो बच्चे। ठीक है, चलो, तो P700 को फाइनली इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पा करके क्या करता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन पा करके जंप कर जाता है। ठीक है, और ये जंप करने के बाद ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको देगा? P700 इलेक्ट्रॉन किसको देता है बच्चे? बताओ जल्दी, बताया था कुछ? किसको देता है? FRS को देता है, फेराडॉक्सिन सब्सटेंस। फिर किसको देता है? फेराडॉक्सिन को देता है। फेराडॉक्सिन देख रहे हो, फेराडॉक्सिन को देता है। फेराडॉक्सिन को देने के बाद, फेराडॉक्सिन को देने के बाद बच्चे यहाँ पे देखो, अभी ये साइक्लिक रिएक्शन नहीं है तो साइटोक्रोम B6 नहीं आएंगे। ठीक है, ये चूंकि हमारा कैसा है, जेड रिएक्शन है ना, ऊपर नीचे दोनों चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ कौन इंतजार कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन का बच्चे? NADP रिडक्टेज। कौन इंतजार कर रहा है बच्चे? NADP रिडक्टेज एंजाइम इंतजार कर रहा है। ये क्या करेगा बताओ? ये क्यों इंतजार कर रहा है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन आए तो मैं कुछ करूं, क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि मैम इसे रिड्यूस होना है। बताओ ये रिडक्टेज क्या करेगा? NADP रिडक्टेज क्या करेगा? यहाँ पे पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? चलो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो, मैं एकदम 0 लेवल से आप लोगों को बता रही हूँ सारी चीजें। NADP रिडक्टेज यहाँ इंतजार कर रहा है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, H+ को लेगा। H+ कहाँ से लेगा? स्ट्रोमा में ऑलरेडी H+ बहुत सारे घूम रहे हैं। कहाँ से आए ये मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। इन H+ को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा? NADPH। क्या बनाएगा? NADPH बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चे? NADP रिडक्टेज। मैंने NADP के बारे में बता दिया है आपको कि NADP क्या होता है, बताया है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के किसी को दे देगा, अपने पास नहीं रखेगा। और आप जो उसमें पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर में अभी आप पढ़ रहे थे NAD के बारे में, वो कौन था बच्चे? वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है।
ले लेके जाता है, ठीक है, वो पोस्टमैन की तरह काम करता है। और ये कौन है, डोनर है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, ये दे देगा, किसको दे देगा, NADPH बनाने में दे देगा इलेक्ट्रॉन, और H+ को जोड़ देगा। देखो बच्चे, इसको NADPH बनाना था, तो भाई अगर आप प्रोटॉन जोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए ना, इक्वल अमाउंट में, चाहिए कि नहीं, चाहिए ना। प्रोटॉन जोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को मिला करके क्या बना दिया बच्चे, NADPH। और ये NADPH कहाँ जाता है, केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ऐसा होता है, लेकिन साइक्लिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। साइक्लिक रिएक्शन में NADPH रिडक्टेज नहीं होता, तो वो कैसा हो जाता है, वापस इधर आ जाता है, वापस यहीं पे घूमता रहता है, ठीक है। हाँ, इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि आवाज आपकी कट कट के आ रही है, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बच्चे, थैलाकॉइड। ये कौन है, थैलाकॉइड, ठीक है, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड में यहाँ पे क्या है आपका, मान लो PS2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है, PS1 है, ठीक है, PS2 है और PS1 है, और बीच में कौन सा एंजाइम होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, जल्दी बताओ, साइटोक्रोम B6 है ना, मैंने बताया था BF है ना, वो जोड़ता है इन लोगों को। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया बच्चे, इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ गया, ठीक है। इसने फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाया बच्चे, इसने फिर इलेक्ट्रॉन को PS1 में पहुंचाया, ठीक है। और फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बच्चे, PS1 से इलेक्ट्रॉन गया FD के पास, और FD से यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था कौन, NADP रिडक्टेज। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, इस जगह से क्वेश्चन आता है क्या, कि NADP रिडक्टेज कहाँ पाया जाता है, बताओ जरा, कहाँ पाया जाता है, फोटो सिस्टम। क्या पढ़ के रखे हो आप लोग, हाँ क्या पढ़ के रखे हो बताओ, क्या पढ़ के रखे हो। NADP रिडक्टेज बच्चे पाया जाता है स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ठीक है। ये जो थैलाकॉइड है बच्चे, इसका ये कौन सा साइड है, ल्यूमेन का साइड है। ल्यूमेन क्या होता है, खाली जगह, ठीक है, गड्ढा वाला जगह, और इधर वाला जगह, आउटर वाला जगह क्या है, इधर क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलाकॉइड में कौन है, NADP रिडक्टेज। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले करके और स्ट्रोमा से H+ को ले करके क्या बना देगा बच्चे, इन सब से क्या बना देगा, NADPH बना देगा। और इस NADPH की जरूरत है किसको, माँ को जरूरत है ना, ये स्ट्रोमा में इस NADPH को ले करके हम क्या बनाएंगे, हाँ ग्लूकोज बनाएंगे, लड्डू बनाएगी माँ, है ना, लड्डू बनाएगी, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, माँ को NADPH से सिर्फ काम नहीं चलेगा, माँ को ATP चाहिए, माँ को एक्चुअल गैस चाहिए भाई, हाँ, NADPH से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, ओके। तो हमने क्या देखा था बच्चे, कि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था कि नहीं, H2O को तोड़ा जा रहा था, H2O को तोड़ा जा रहा था, कौन कौन तोड़ रहा था, बताओ कौन कौन से एलिमेंट H2O को तोड़ रहे थे, बताओ कौन कौन एलिमेंट थे। मैंने बताया था ना, ऊपर से देखता है, ऊपर से MBBS देखता है, बोलता है भाई सर्किट लोग मेरी हेल्प करो, किसको किसको बोलता है बच्चे, मैग्नीज है ना, ओके, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड, इन सबको है ना, इन सबको बोलता है कि भाई वाटर को ब्रेक करो और इसका इलेक्ट्रॉन दो मुझे। तो ये इसका वाटर का बच्चे, वाटर किसमें किसमें टूटता है, H+ में टूटता है, तो वो H+ तो ल्यूमन में इकट्ठा होता जाता है, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल, क्या एक ही वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा,
बहुत सारा वाटर, है ना, प्लांट को पानी तो मिल रहा है ना बच्चे, तो उसका H+ टूट टूट के कहाँ इकट्ठा होगा, ल्यूमेन में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो वाटर ब्रेक होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है, तो सारा H+ कहाँ इकट्ठा होता है, ल्यूमेन में। कहाँ इकट्ठा होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। कहाँ इकट्ठा होता है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। H+ कहाँ इकट्ठा होता है, बोलो मेरे साथ, एकदम रट जाना चाहिए। H+ कहाँ इकट्ठा होता है, थैलाकॉइड। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, आप ले लोगे, सांस ले लोगे, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन PS2 में चला जाएगा, PS2 में, ठीक है, PS2 में चला जाएगा। PS2 में किसके लिए जाएगा, जो क्लोरोफिल ए है उसको नीचे लाना है धरातल पे, है ना, वो ऊपर जा चुका है, एक्साइटेड हो चुका है। यस मैम। तो बच्चे देखो NADPH तो मिल गया, अब माँ को क्या चाहिए, ATP चाहिए, तो अब ATP हम बनाएंगे, ठीक है। तो सारे H+ इकट्ठा हो गए, देखो साजिश है, यहाँ पे साजिश रची जा रही है, सारे H+ को यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, पूरी भीड़ हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और इधर से सारा H+ ले करके क्या बनाया जा रहा है, NADPH, ठीक है। तो स्ट्रोमा में H+ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे H+ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बच्चे ये क्वेश्चन आता है कि H+ की डेंसिटी क्यों बनती है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है, स्ट्रोमा में H+ कम हो रहा है, ल्यूमन में H+ बढ़ रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा क्या है, पीएच भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। भाई H+ बढ़ रहा है तो पीएच चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो अब H+ बढ़ गए, तो कोई भी लोग कहीं पे भर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, निकलो यहाँ से, सफोकेशन हो रही है, हाँ निकलो यहाँ से। अब ये सारे H+ जगह ढूंढेंगे, निकलो निकलो, भागो भागो, तो इनको ढूंढते ढूंढते मिल जाएगी क्या, एक गली। क्या मिल जाएगी बच्चे, एक गली, ठीक है, एक गली मिल जाएगी, ओके। ये मिल गई गली, अरे देखो एक रास्ता है बाहर जाने का, तो इस रास्ते से ये बाहर जाएंगे। ये कौन सा है, F0 रीजन है, और ये F1 रीजन है, पढ़े होगे, ठीक है, पढ़े होगे। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ साजिश है कि ये सभी इधर से आएंगे, यहाँ अंदर में कौन बैठा रहता है, बताओ, यहाँ पे कौन बैठा रहता है, कौन बैठ के इंतजार कर रहा है, जो ATP बनाएगा, ATP सिंथेटेज। कौन बैठा है बच्चे, ATP सिंथेटेज। ये क्या कर रहा है, आओ, है ना, ये अंदर बैठा है, ये अंदर आराम से पालती मार के बैठा है, ये कर रहा है, आओ आओ मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा। तो ये H+ जैसे ही 4 H+ इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जैसे ही H+ अंदर आएंगे बच्चे, 4 H+, इनको बोलेगा चलो काम पे लगो, मेरे पास ADP है, उनमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ो और क्या बनाओ, ATP बनाओ। क्या बनाओ, ATP बनाओ। देखो बच्चे, इसके पास ADP भी था, बाहर में ADP भी रहता है, कहाँ से आता है मैम, ये मैं केल्विन साइकिल में बताऊंगी कहाँ से आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी में रहता है, क्योंकि भाई हम खाते हैं ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब खाने में तो रहता है फॉस्फेट, और प्लांट्स के पास भी फॉस्फेट रहता है, तो फॉस्फेट भी है, लेकिन ये बेचारा जोड़ नहीं पा रहा है, जोड़ेगा कैसे, इसको मजदूर चाहिए, वो मजदूर कौन है, H+। इन 4 H+ को बोलेगा, क्या 4 H+ को बोलेगा कि भाई तुम लोग क्या करो, फॉस्फेट को जोड़ो, ADP से, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इससे क्या मिलेगी, एनर्जी, है ना, जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे, जबरदस्त एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो समझ गए कि ATP कैसे बना और NADPH कैसे बना, हाँ, पापा थैलाकॉइड में बैठ के ATP कैसे बनाए और NADPH कैसे बनाए, ये समझ में आ गया, ठीक है। ATP बनाए पानी को तोड़ तोड़ के, उसका H+ ले करके, और NADPH बनाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर करके, फिर NADP रिडक्टेज बैठा था, उसको दे दिया और उसने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, खोपड़िया में बैठ गई बातें हैं, यस मैम। गुड, ठीक है।
खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए बातें अच्छे से, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो मैंने पढ़ा दिया था कल, ठीक है, कि यहाँ पे एटीपी कहाँ कहाँ पे निकलता है ये सब बता दिया था बच्चे, ये सब बता दिया था, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। FRS है वो क्या है? क्या बच्चे? FRS का फुल फॉर्म क्या है? फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो जब भी हम दो चीजें पढ़ते ना, तो उसको अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते तो चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो नहीं आए थे उनको भी अब समझ में आ जाएगा। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइकिल चल रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला तो वापस लौट के घर आ गया, सामने आ गया था ना सामने, इलेक्ट्रॉन निकला, मैन ऑफ द मैच बना, फिर उसने फूड खिलाया, पार्टी कराई, फिर उसने प्रियंका चोपड़ा की मूवी दिखाई, फिर वापस आ गए घर मजे करके। नॉन साइक्लिक में क्या हुआ? नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन की दर्द भरी कहानी, बेचारा निकला, फिर उसको कोई नहीं प्यार कर रहा है, वो भागता गया, PS2 से PS1 में भागता गया, हाँ, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में होता है बच्चे? फोटो सिस्टम 1 में होता है सिर्फ। और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में होता है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली कहाँ देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में। नॉन साइक्लिक वाला किस में देखने को मिलता है? हायर ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज में, ठीक है, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है? एनारोबिक कंडीशन में। भाई बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? हाँ, एनारोबिक कंडीशन में, उनको ऑक्सीजन से प्यार ही नहीं है, हाँ, ऑक्सीजन से प्यार नहीं है। और हायर प्लांट्स को क्या चाहिए? एरोबिक कंडीशन चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या उसका कोई दोस्त था जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता? नहीं था ना, कहीं पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही थी बच्चे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई थी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, P700 में हुआ था कहीं? नहीं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। चलो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन जो घर से निकलता है, P700 से जो निकलता है, वो वापस P700 में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में निकलता है, वो फिर वापस नहीं आता। वो कहाँ से निकलता है बच्चे? PS2 से निकलता है, और कहाँ जाके रुक जाता है? PS1 में। ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP बनता है, पढ़ा हमने, कहाँ पे? जब फूड खाते हैं FD, और जब बैठते हैं, सिट करते हैं, साइटोक्रोम B6F में 2 जगह निकलता है बच्चे। इसमें इलेक्ट्रॉन, इन ईच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेटाइज। इसमें हर बार जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ATP सिंथेसाइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H+ निकल रहा है, और क्या बन रहा है बच्चे? ATP बन रहा है, ठीक है। NADPH यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH रिडक्टेज नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? साइक्लिक बन जाता है। यहाँ पे NADPH है, यहाँ पे NADPH है, ठीक है। इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय DCMU। DCMU क्या है बच्चे? DCMU क्या है? एक तरह का इनहिबिटर है। अगर DCMU प्लांट में डाल दिया जाए ना, तो आपका साइक्लिक फोटो, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है, समझ गए? तो ATP नहीं बनेगा। डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया अगर डाल दिया जाए, फर्टिलाइजर या किसी फॉर्म में डाल दिया जाए, तो उनमें फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, एक बैच के बच्चे पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर का आपका ये होने वाला है ना, टेस्ट होने वाला है। Wait, why this happened? ट्विंकल गुप्ता, ट्विंकल है या ट्विंकल है? हाँ, वेट, ये क्या होया? क्यों हाथ क्यों उठाया हुआ है भाई? बताओ जरा, हाथ क्यों उठाया हुआ है? पीयूष, हाथ क्यों उठाया बच्चे? बता दो। चलो ठीक है, हाँ, स्क्रीन आ गई अब, ठीक है। मैंने ही हटाया था,
ठीक है, अब आ गई। ठीक, चलो। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, बताओ एमर्सन जो इफेक्ट था वो किस लिए था, क्या बताया था उसने? हम दोनों फोटो सिस्टम में एक साथ चलते हैं। यस, टू फोटो सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली। उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई एक फोटो सिस्टम चलेगा और अगर 680 से ज्यादा वेवलेंथ मिलता है तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन दोनों फोटो सिस्टम अगर साथ साथ चल रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या चल रहती है, सही रहती है। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर क्लोरोफिल ए नहीं है और क्लोरोफिल बी है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नो मैम। नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा, बिकॉज क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर द इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड माही। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चे, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड होंगे, फुटबॉल खेलेंगे तभी तो एटीपी बनाएंगे, हाँ फुटबॉल खेलेंगे पहले। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, फोटोसिस्टम 2 का पहला एक्सेप्टर कौन था फोटोसिस्टम 2 का? है ना, फियोफाइटिन। देखो दिमाग में छप गई ना, देखो ट्रिक याद करने से यही होता है, दिमाग में छप गई कि पी फोटो सिस्टम 2 कौन था, 680 वाला था। इसको हो गया घमंड, इसने क्या करने लगा, लड़ाइयां, फियोफाइटिन। ठीक है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, याद करो वो सारा सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस याद करो, सारा सीक्वेंस बच्चे। बीच में प्लास्टोक्विनोन है और इधर आपका कौन है, फियोफाइटिन है, क्विनोन है, और इधर कौन है, साइटोक्रोम B6 है, और इधर फिर कौन है बच्चे, PS1 है, PS1 है। सी कैसे बोल रहे हो, PS2 से साइटोक्रोम B6 तक बच्चे, यहाँ पे है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, B6 से PS1 तक को देगा बच्चे, B6 से PS1 को देगा, ये बीच में है ना प्लास्टोक्विनोन, मैंने आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सभी आपके PYQ हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, बताओ, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हाँ दोनों में होगा। देखो बच्चे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आपका साइक्लिक में नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फोटोलाइसिस नहीं हो रहा है। NADPH साइक्लिक में नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दोनों में होगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दोनों में। चलो बताओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 4, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। जेड स्कीम क्या PS1 में होती है सिर्फ? नो मैम। जेड स्कीम तो ऐसे वाली है, तो मतलब सबसे पहले तो PS2 ही चाहिए उसको, है ना, फिर PS1 चाहिए, तो दोनों चाहिए, तो ये बात तो गलत है। फिर PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, यस है मैम। ना, यस मैम। साइक्लिक में कौन था, P700 PS1 था बच्चे, और घर का भूला घर को वापस आया, तो ये बात सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इनटू ATP एंड NADPH, क्या साइक्लिक में NADPH बन रहा था? नो मैम। नहीं, में तो NADPH रिडक्टेज है ही नहीं, वहां सिर्फ क्या बनता बच्चे, ATP बनता, वो भी कितना, 2, वो भी कितना, 2, ये नहीं बनता है। स्ट्रोमल लेमले में PS2 नहीं होता, सही बात है, जहां पे PS2 नहीं होगा, है ना, मैंने बताया था कि थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड को जोड़ने वाले कौन है बीच बीच में, स्ट्रोमल लेमले, और स्ट्रोमल लेमले में क्या होता है बच्चे, PS1 होता है सिर्फ, PS2 नहीं होता। ठीक है, PS1 होता है, तो PS1 में तो NADP नहीं बनता, तो आपका कौन सा सही है, 2 और 4? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जब भी क्वेश्चन करते हो तो ऐसे अंडरलाइन करते हो ना, करेक्ट इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिविटीज विथ PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक, इनकरेक्ट पूछ रहा है PS1 और PS2 में। वाटर इज ऑक्सीडाइज इन PS2 बट नॉट इन PS1, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है वाटर। बताओ, होता है ना, ये तो बात सही है,
अरे भाई PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो ये बात तो सही है बच्चे। फोटॉन्स लाइट आर नीडेड टू एक्टिवेट PS1 PS2, सही बात है, दोनों को लाइट चाहिए। Yes, एक को 680 Yes, चाहिए, ma'am. एक को 700 चाहिए। yes ma'am. सही है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH अकर होता है ना, Yes ma'am. होता है। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ NADPH H+ इज एसोसिएटेड विथ PS2। बताओ ये सही है कि नहीं? मैम इनकरेक्ट है। No ma'am, ये सही नहीं लगा। Production of NADPH H+ is associated with PS2 but not with PS1। बताओ, ये wrong statement है। है ना? Wrong ठीक है, तो ये वाला Wrong होगा statement आपका आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद है बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्वेश्चन आता है यहाँ से। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसने खोजा था? हिल ने, रॉबर्ट हिल ने। देखो कैसे याद रखोगे भाई, हिली एरिया में यहाँ से पानी बनाए हो बचपन में ऐसा डायग्राम, हिल है बीच में से पानी जा रहा है, ऐसे याद रखो। ठीक है, हिल है और बीच में से पानी जा रहा है, तो हिल रिएक्शन ही क्या होता है आपका? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि किसका क्या शॉर्ट नेम है, इमर्सन रिएक्शन किसको बोलेंगे, और फिर आपका रेड ड्रॉप वाला। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? हिल रिएक्शन बोलेंगे। C3 पाथवे को क्या बोलेंगे? कैल्विन बोलेंगे। C4 वाले को क्या बोलेंगे? हैचन स्लैक बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता बच्चे। ओके, समझ गए? और इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन होते हैं उसके दोस्त जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, जो वाटर को ब्रेक करते हैं? क्लोरीन, कैल्शियम। याद रखना, मैग्नीशियम नहीं है, Mn है ना? Yes ma'am. मैग्नीज क्लोराइड एंड कैल्शियम, मैग्नीज क्लोराइड एंड कैल्शियम। मुझे जल्दी से याद दिलाओ कि वो कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसके पास मगज नहीं होता? Theophytes. बस मगज नहीं होता तभी तो लड़ाइयां करता है ना, तभी तो लड़ाइयां करता है। तो ये तीनों एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन याद होना चाहिए कि जब भी वाटर को ब्रेक करते हैं तो 4 H+ निकलते हैं, और वो 4 H+ कहाँ जाएंगे बच्चे? ल्यूमेन में। कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। और इससे क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा इससे? ATP. ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? आपके अंदर Yes ma'am. ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? P680 के इसको उतारने के लिए। ठीक, Yes. चलो अब देखो जो मैंने बताया वही चीज है। ये आपका P680 वाला है, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 है। ठीक है, बीच में कौन है बच्चे? एंजाइम, जो इन दोनों के बीच, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, PS2 में आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, सारा H+ यहाँ पे आके जुड़ता गया H+, इतनी भीड़ हो गई जैसे राम मेला गए हुए हैं। जैसे वो देखने जाते हो ना तुम लोग, क्या देखने जाते हो? जाते हैं। ये कहाँ जाते हो भाई आप लोग? कुंभ का मेला हो गया, या फिर मान लो कि रावण दहन देखने गए हो, और बिल्कुल भीड़ है, बहुत भीड़ है ना, और आप लोग निकलने की जगह ढूंढ रहे हो, तो आपको मिल गई निकलने की जगह, लेकिन आपको क्या पता था कि ये निकलने की जगह खतरनाक हो सकती है। यहाँ से जैसे ही आप निकले तो आपको क्या पता चला कि हमें तो मजदूर बना लिया भाई। हाँ, यहाँ पे कौन बैठा है? ATP सिंथेटेज, मोगैम्बो बैठा है बच्चे यहाँ पे, है ना। इस मोगैम्बो का क्या नाम है? ATP सिंथेटेज। ये मोगैम्बो क्या कर रहा है? बोल रहा है कद्दू जैसा लग रहा है ना, देखो F1 पार्ट कद्दू जैसा लग रहा है, हाँ है ना। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मोगैम्बो बैठा है, हाँ है ना, मोगैम्बो बैठा है। और ये मोगैम्बो क्या कर रहा है? H+ को ले करके, हाँ 4 H+ को लेकर के उनको क्या बोल रहा है? फॉस्फेट में देता हूँ, ADP में देता हूँ, क्या बनाओ? ATP बनाओ। क्या बनाओ? ATP बनाओ। ठीक है, याद हो गई चीजें। चलो, ये डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना वेरी लगा सकते हो लगा लेना। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो असली काम होता है वो कहाँ पे हो रहा है? असली काम हमको क्या चाहिए? पैसा, है ना।
पैसा कहाँ पे निकल रहा है भाई? जो ऑफिस है, ये पूरा थैलाकॉइड है ना, ये ऑफिस है, ऑफिस है, पैसा कहाँ पे मिल रहा है? पैसा कहाँ बन रहा है बताओ? ये सब तो कर्मचारी है, ये सब तो कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, ये सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, लेकिन अकाउंट कहाँ है? अकाउंट ऑफिस कहाँ है? यहाँ है ना, अकाउंट ऑफिस तो यहाँ है बेटा, है ना? अकाउंट ऑफिस से मतलब रहता है ज्यादा। तो मेन पार्ट कौन सा है? मान लो आपको ऐसे लेबल कर दिया ए बी सी और डी लिख दिया, तो अकाउंट ऑफिस कहाँ है? यहाँ है, डी में। अकाउंट ऑफिस कहाँ है? डी में है। यही से क्या निकलेगा? पैसा, पैसा, है ना? यही से क्या निकलेगा? पैसा। समझ गए? और पैसा कहाँ बनता है? F0 पार्ट में कि F1 पार्ट में? F0 की F1? F0 पार्ट तो बच्चे इसका थैलाकॉइड में होता है। F0 पार्ट कहाँ होता है? थैलाकॉइड में। और F1 पार्ट कहाँ होता है? देखो एक और क्वेश्चन बन गया। F1 पार्ट कहाँ होता है? F1 पार्ट कहाँ होता है? आउटसाइड द थैलाकॉइड। कहाँ पे? स्ट्रोमल रीजन में। कहाँ पे? स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलाकॉइड। स्ट्रोमल साइड ऑफ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के स्ट्रोमल साइड में, ठीक है। और यहाँ पे कौन बैठा है? एटीपी सिंथेटेज बैठा है। वो क्या कर रहा है? एडीपी प्लस पीआई, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, प्लस H प्लस, इन तीनों को मिला के क्या बन रहा है? एटीपी। ठीक है, क्लियर? घुस गई माथे में चीजें एकदम अच्छे से? बच्चे देखो कहानी है सिंपल सी, कि ये एक ऑफिस है, ऑफिस में ये एक सिस्टम है, दूसरा ये सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चे? हम कोशिश कर रहे हैं पैसे बनाने की, है ना? तो पैसे हम बना लिए, एटीपी बना लिए, और इधर से क्या बनाए थे? NADPH। क्या बनाए थे बच्चे? NADPH। अब इस एटीपी और NADPH का यूज हम कहाँ करेंगे बच्चे? कहाँ करेंगे? हम इस एटीपी और NADPH का यूज करेंगे C3 साइकिल में, ठीक है। वहां पे मम्मी क्या बनाएगी? ग्लूकोज, ठीक है। मम्मी क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व्स PS1 PS2? हम ट्रू है। ट्रू। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज आल्सो कॉल्ड Z scheme. नो मैम। Synthetase at 2 step in. कौन सा फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव या फोटो? बताओ। मैम ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आप फोटो फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फोटो यहाँ पे लाइट की मदद से हो रहा है ना, और दो स्टेप में कहा निकल रहा है बच्चे? साइक्लिक। साइक्लिक में निकलता है ना, दो जगह निकलता है ना। मॉलिब्डेनम, क्लोराइड, कैल्शियम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वर्क करते हैं। ट्रू। नजर हटी, दुर्घटना घटी। MN है ना, MN है, ठीक है, ठीक है, MN है। ओके, मनवा लागे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करने में, याद रखना MN है, ठीक है। मन भी तो लगना चाहिए भाई मारपीट करने में, ठीक है। MN है, मनवा लागे। चलो अब हम आते हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन के रहस्य को समझते हैं आज हम, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन इज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन अंधेरे में। क्या अंधेरे में माँ खाना बनाती है? नो मैम। अंधेरे में नहीं बनाती है। नो मैम। हाँ, अंधेरे में नहीं बनाती है, बस उनको लाइट की जरूरत नहीं है ना। अंधेरे में नहीं बनाती है, बस लाइट की जरूरत नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड CO2 फिक्सेशन। डार्क रिएक्शन का क्या क्या नाम है? नाम आपको सब याद रखना है, ऐसा नहीं कि भाई एक नाम याद रख लिए अपने दोस्त का, सब नाम याद होना चाहिए इन सभी का, ठीक है। किसी भी नाम से आ जाएगा 11th में, आप फिर जब आओगे घर बोलोगे ये तो मुझे पता था, बस इसका नाम नहीं पता था, है ना। आपको अंजलि का नाम अगर अंजू है, सोना है, जो भी नाम है, बाबू है, तो सब नाम पता होना चाहिए, समझ गए? सब नाम पता होने चाहिए। तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे कार्बन को ले करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको फिक्स करते हैं बच्चे। कार्बन एसिमिलेशन, सारे कार्बन को जोड़ रहे हैं ना,
सारे कार्बन को जोड़ करके क्या बना रहे हैं, C6 बना रहे हैं। समझ गए? Yes, ma'am. ओके। डार्क Ma'am. रिएक्शन इन्वॉल्व्स थर्मोकेमिकल रिडक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 का रिडक्शन होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। ठीक है, किसने किसने दिया था? ब्लैक मैन। भाई डार्क रिएक्शन है तो देगा कौन? ब्लैक मैन। ठीक है, डार्क, देखो नाम है इसका ब्लैक मैन, इसलिए अपना इसने नाम भी क्या दिया? ब्लैक है नाम, तो इसने क्या बोला? डार्क। ब्लैक इज ऑलवेज डार्क, है ना? तो ब्लैक मैन रिएक्शन अब आपको याद हो जाएगा। अब याद हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन का नाम क्या क्या है बच्चे? डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं? कार्बन को फिक्स करते हैं। ठीक है, कार्बन को एसिमिलेट करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं बच्चे? रिड्यूस करते हैं। Reduce. ठीक है, और डार्क रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? ब्लैक मैन रिएक्शन। ब्लैक मैन रिएक्शन। Reaction. ठीक है, ओके ओके। थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। देयर आर टू मेन पाथवे ऑफ डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल और C4। मतलब खाना दो तरीके से बनेगा, या तो केल्विन साइकिल के मेथड से या फिर C4 साइकिल के मेथड से। अच्छा, जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं मुझे जरा बताइए कि C4 साइकिल C3 साइकिल से बेस्ट क्यों है? क्या? C4 साइकिल C3 साइकिल से बेस्ट क्यों है? क्यों C4 साइकिल अच्छा है? मैम क्योंकि ये C4 साइकिल स्पेशल टाइप में होते हैं, जैसे मैम कैक्टस वगैरह में जिम पे। नहीं नहीं नहीं, कैक्टस में नहीं होता। गलत बात, गलत बात। वो कैंप वाटर की कमी पाथवे होता है बेटा। C4 क्यों बेस्ट है केल्विन से? एनीवन एल्स बताओ जल्दी। एनीवन एल्स? पीयूष बताओ। C4 इसलिए बेस्ट है बच्चे क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना, C4 प्लांट, आपको क्वेश्चन आता है C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट का एग्जांपल आता है मास इसकी ट्रिक मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, मेज वगैरह में ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, ना कि डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में कैंप पाथवे। ठीक है, कैंप पाथवे। C4 प्लांट ने एडेप्टेशन कर रखी है, एडेप्टेशन कर रखी है। क्या एडेप्टेशन कर रखी है? कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, CO2 कम हुआ, तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन C3 में क्या होगा? अगर मान लो CO2 के जगह ऑक्सीजन इसके अंदर ज्यादा हो गया, ठीक है, CO2 की जगह ऑक्सीजन ज्यादा हो गया आसपास, तो ये मर जाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, टॉक्सिन बनता है इनके अंदर, इनमें नहीं बनता। ठीक है, चलो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है, होता क्या है। ठीक है, चलो। केल्विन साइकिल की खोज किसने की थी? मेल्विन केल्विन। ठीक है, किसने की थी? मेल्विन केल्विन। ओके, सबसे पहले किसमें देखा था इसमें बच्चे इन्होंने? कोरेला। किसमें देखा था? करेला नहीं, कोरेला। ठीक है, कोरेला। ठीक है, और सिंडेस्मस में देखा था। कोरेला एंड सिंडेस्मस में देखा था। ओके, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1961 में, सब याद रखना। और कैसे किया था बच्चे? कौन सा आइसोटोप यूज किया था? कार्बन 14। कौन सा आइसोटोप? कार्बन 14 आइसोटोप। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट केल्विन साइकिल? और ये सारे लाइंस होंगे, सारे लाइंस पता होने चाहिए आपको। किसमें देखा था? कोरेला सेंडेस्मस में। नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा आइसोटोप यूज किया था? C14। बच्चे, किसी एलिमेंट का आपको कहीं पाथ देखना है कि वो कैसे कैसे जा रहा है, तो आप रेडियो एक्टिव यूज करोगे ना, रेडियो एक्टिव यूज करोगे। हाँ, उसमें क्या लगा दोगे? रेडियो एक्टिव लगा दोगे, ताकि उसका पाथ आपको इजिली दिख जाए, है ना, दिख जाए ना। जैसे मान लो अंधेरा है और आप जानना चाहते हो कि नेहा मैम कहाँ कहाँ जा रही है, तो मेरे में रेडियम लगा दोगे, तो मैं जहां जहां जाऊंगी दिख जाऊंगी ना, कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस गली से निकल रही है। हाँ, जुगनू का रास्ता हर कोई देख लेता है कि नहीं। चलो ठीक है, इसको C3 पाथवे क्यों बोलते हैं बच्चे? C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता वो कौन है बच्चे? PGA। वो कौन है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। PGA, मम्मी ने जो अभी अभी बनाया उसको PGA। जो पहला प्रोडक्ट बनाती है वो क्या है? PGA। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C3 पाथवे। C3 पाथवे, ठीक है, ओके। आकर्षण ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। तीन स्टेप कौन कौन से हैं बच्चे इसके? कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब कार्बन को जोड़ेंगे।
फिर रिडक्शन करेंगे, मतलब NADPH को तोड़ेंगे, जो आपका NADPH था ना उसको तोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे RUBP का। RUBP के बारे में बता दो कोई। मैम इसको रुबिस्को मैम इसे रुबिस्को बोलते हैं। रुबिस्को तो एंजाइम होगा, और बताओ। रुबिलोस बताओ। मिस हाँ, रुबिलोस बाइफॉस्फेट है, है ना? क्या पढ़े हो तुम लोग? हाँ, क्या पढ़े हो? चलो ठीक है, नहीं याद है, मतलब इतने भोले भाले हो कि नहीं आती है, या फिर Ma'am, it पढ़े is ही? an organic substance which is involved in photosynthesis. हाँ, मैं आपको नहीं पूछ रही हूँ, जो पढ़ रखे मैं उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है? जो पढ़ रखे हैं ना मैं उनसे पूछ रही हूँ, पुराने क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ तो नहीं बन रहा है। मतलब मुझे ये बताओ कि नहीं पढ़ रखा था या सब गजनी? बताओ, जल्दी बताओ, पढ़ ही नहीं रखा था या सब गजनी वाला हाल हो गया? भोले हो तो फिर मुझे उस तरह से एफर्ट लगानी पड़ेगी ना बच्चे आपके पीछे, और एफर्ट लगानी पड़ेगी, मुझे आपको समझना भी जरूरी है ना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, केल्विन साइकिल हम समझते हैं बहुत मजेदार तरीके से, पूरा फोकस आपका अगर यहाँ रहता है आप लाइफ लॉन्ग इसको नहीं भूलेंगे, लेकिन शर्त यही है कि पूरा फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। कहानी के तौर पे समझाऊंगी, पूरा आपको बहुत मजेदार कहानी समझाऊंगी, आपको थोड़ा सा दिमाग के द्वार खुले रखने हैं, ठीक है? बच्चे, किसी भी चीज को याद करने की एक ट्रिक ये होती है कि आप उसका वायर्ड स्टोरी बनाइए, एक अजीब सी अजीबोगरीब कहानी बनाइए कि आपको दिमाग में बैठ जाए वो कहानी, ठीक है? चलो ठीक, देखो हमारे पास CO2 है, ठीक है? हमारे पास यहाँ मेन किरदार कौन है बच्चे? CO2, CO2. ठीक है? CO2 है। CO2 का बहुत अच्छा दोस्त स्ट्रोमा में बैठा है, वो दोस्त कौन है बच्चे? RUBP। कौन है? RUBP, रुबिलोस 6 रुबिलोस 15 बाइफॉस्फेट, ठीक है? 15 बाइफॉस्फेट। अच्छा, इसका नाम 15 बाइफॉस्फेट क्यों है? ठीक है, बताओ। देखो यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिखे? Yes, ma'am. यहाँ पे भी एक फॉस्फेट होगा और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट जुड़ा होगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? 15 बाइफॉस्फेट, क्योंकि 1 नंबर पे भी फॉस्फेट है, 5 नंबर पे भी फॉस्फेट है, और फॉस्फेट 2 बार आ रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? 15 बाइफॉस्फेट, Biphosphate. ठीक है? तो भाई स्ट्रोमा के अंदर ना, स्ट्रोमा के अंदर सी कार्बन का बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त, उस दोस्त का क्या नाम है? RUBP, ठीक है? और वो दोस्त बहुत मोटा ताजा दोस्त है, बहुत मोटा दोस्त, ठीक है? बहुत मोटा दोस्त है, और वो दोस्त आज बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके घर कौन आने वाला है? कार्बन, ठीक है? उसके घर कौन आने वाला है? कार्बन। अब ये मोटा दोस्त अपनी बाइक लेकर के, ठीक है, अपनी बाइक को लेकर के, देखो मैं बाइक नहीं बना रही हूं, मैं आपको ऐसे साइकिल टाइप बना दे रही हूँ, ठीक है? अपनी बाइक को लेकर के बच्चे कहाँ जा रहा है? किसको लेने? कार्बन को लेने, ठीक है? कार्बन को लेने। लेकिन कार्बन वहां से अपने पूरे परिवार को लेकर के आ गए, 6 कार्बन को लेकर के आ गए एक ही बार में। ये बोल रहा भाई मैं 6 कार्बन तो एक बार में नहीं घुमा ले जा पाऊंगा, एक एक कार्बन को ले जाऊंगा, ठीक है? एक एक कार्बन को ले जाऊंगा, ठीक? तो इसने क्या किया, ये अपना दोस्त कार्बन को बैठा लिया यहाँ पे, खुद तो बैठा ही है और कार्बन को इसने बैठा लिया, ठीक है? तो बच्चे, जब ये पहले से 5 कार्बन थे इसके पास, तो अब कितने कार्बन हो गए बताओ? अब इसके पास कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, 3 Yes, 4 ma'am. 5 6 कार्बन हो गए, और 6 कार्बन हो गए तो कार्बन क्या हो गया इसमें? फिक्स, कार्बन इसमें हो गया फिक्स, ठीक है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन। पहले स्टेप जिसमें कार्बन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन। कार्बन को इसने कर लिया फिक्स, ठीक है? कार्बन को इसने कर लिया फिक्स।
ठीक है। एक्चुअली में अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो कार्बन यहाँ फिक्स नहीं होता। कहाँ फिक्स होता है बच्चे? यहाँ पे फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं फिक्स हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, यहाँ पे भी ऑलरेडी फॉस्फेट है ना। कार्बन यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये मोटा ताजा दोस्त है, तो इसने बिठा लिया अपने खोपड़ी पे इसको कि भाई मेरे बाइक में तो जगह नहीं है, मेरे खोपड़ी पे बैठ जा। ठीक है, अब ये हो गया कार्बन फिक्सेशन। इतनी समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो क्या ये अपने आप हो जाएगा? क्या हमारी बॉडी में कोई भी चीज होती है तो अपने आप हो जाती है? नहीं, हमें पड़ती है किसकी जरूरत? एंजाइम की। तो कौन सा एंजाइम लगेगा बच्चे? रुबिस्को। रुबिस्को ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है एनवायरमेंट, यस मैम। है ना, सबसे ज्यादा। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेजन, और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप बता करके जाएं। ठीक है, चलो गुड। तो कार्बन फिक्सेशन हो गया बच्चे। अब ये थोड़ी दूर ही गए थे ना, थोड़ी दूर ही गए थे, तो इसका साइकिल लड़खड़ाने लगा, है ना, साइकिल लड़खड़ाने लगा। ए भाई गिर रहे हैं, और वो गिर गए। ठीक है, गिर गए, और गिर गए तो कितने पार्ट में टूट गए बच्चे? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में टूट गए? 2 पार्ट में टूट गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पीजीए। जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना वो क्या बना? 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। अब ये 2 पार्ट में टूट गए, हाथ पैर टूट गए इनके। दोनों दोस्त क्या हो गए? 3 3 6 हो गए थे ना यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। अब कितने हो गए बच्चे? 3 इधर 3 इधर। ठीक है, अब भाई जब ये इनका एक्सीडेंट हो गया है, टूट गए, तो इनको क्या चाहिए? एनर्जी। इनको एनर्जी चाहिए, तो भाई एनर्जी लाके दो अब हमको। हाँ, तो यहाँ पे 12 लिखा है। 12 देखो मतलब ना शॉर्टकट वाली बात है कि 6 कार्बन को अगर वो एक साथ लेकर के आता है तो 12 चाहिए। सभी के सभी गिरेंगे तो 12 चाहिए। मैं एक एक करके बता रही हूँ ताकि दिमाग में अच्छे समझ में आए। तो कितना एटीपी लगेगा बच्चे? 2 एटीपी लगेगा, क्योंकि 2 लोग है ना, तो 1 एटीपी का जूस ये भी तो पिएगा, 1 एटीपी का जूस ये भी पिएगा। ठीक है, पिएंगे। ओके, तो 2 एटीपी लगेगा बच्चे। तो ये जो एक है इसमें क्या जुड़ जाएगा? एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, और इधर वाला जो है उसमें भी एक फॉस्फेट लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? यस मैम। हाँ, 2 एटीपी लिए तो एटीपी क्या देता है बच्चे? अपना फॉस्फेट देता है। क्या देता है? फॉस्फेट देता है। ठीक है, उसके बाद आगे गए, बोले भाई इससे भी नहीं हो रहा है, गाड़ी नहीं चलाई जा रही है ना, गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। तो अब क्या लेंगे? जो NADPH मिला है वो लेंगे। ठीक है, कितना NADPH लेंगे बच्चे? कितना NADPH लेंगे? यहाँ पे भी 2 NADPH, 2 NADPH लेंगे। क्यों लेंगे 2 NADPH? दोनों को चाहिए ना, दोनों को चाहिए बच्चे। तो यहाँ फॉस्फेट तो है ही, 3 कार्बन है, और जब NADPH लगेगा तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। ठीक है, जुड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर इसके ऊपर भी बच्चे 3 कार्बन था, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और फॉस्फेट तो था ही, फॉस्फेट तो था ही। समझ गए? तो अब ये क्या बन गया बच्चे? क्या बन गया? G3P, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गए? G3P बन गए। ओके, कितने G3P बन गए बच्चे? 2 2 2 हिस्से में थे, 2 बन गए। अब क्या करेंगे कि एक ग्लूकोज को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी, एक कार्बन को यहीं छोड़ देंगे। वो जो कार्बन है उसका घर आ गया, कार्बन को इसने यहाँ छोड़ा, और क्या बोल रहा है? भाई अब मैं जा रहा हूं तेरे दूसरे परिवार को लेने। अब ये फिर से वापस जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन चाहिए ना बच्चे RUBP बनाने के लिए, इसीलिए एक कार्बन जिसको ये लेकर के आया था उस कार्बन को यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है? घर। यहाँ पे क्या है? घर। इस कार्बन को छोड़ दिया, फिर ये जाएगा आगे, आगे जाएगा 5 कार्बन के साथ। क्या बना है बच्चे? 5 कार्बन के साथ RUBP, रीजेनरेशन हो गया RUBP का। फिर ये जाएगा दूसरे कार्बन को लेगा। ऐसे कर करके बार बार ये लोग गिरेंगे, और इस तरह करके कितने कार्बन आके जुड़ जाएंगे बच्चे इससे? 1 2 3 4 5 6। जब 6 के 6 कार्बन, जितने कार्बन आए थे सारे कार्बन को यहाँ छोड़ देगा, तो ये सारे कार्बन मिलके क्या बनाएंगे? C6 बना देंगे। C6
Yes, ma'am. और हाइड्रोजन भी जुड़ता जा रहा है इन पे, तो H कितना बन जाएगा बच्चे, दो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर, तो दो दो हाइड्रोजन को भी ये जोड़ते जा रहे हैं, तो कितना हो गया, H12 हो गया। Yes, ठीक ma'am. है, H12 हो गया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी साथ में आती है, तो कितना हो जाता है, O6 हो जाता है। जितने कार्बन उतना ऑक्सीजन आता है। और हाइड्रोजन NADPH की वजह से दो दो हाइड्रोजन जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, पढ़ रखे हो तो और अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एटीपी कहाँ कहाँ यूज होता है। एटीपी बच्चे, दो एटीपी यहाँ लगती है, दो एटीपी यहाँ लगती है, और एक एटीपी यहाँ लगती है। एक एटीपी क्यों लगती है, एक एटीपी क्यों लगती है बच्चे, जो ये आपका C5 है ना, C5 में, C5 जो कार्बन 5 है, इसमें फॉस्फेट चाहिए कि नहीं, इसमें फॉस्फेट इधर जोड़ना है कि नहीं, जोड़ना है ना, तो यहाँ पे एक एटीपी लगती है। एक फॉस्फेट पहले से इसके पास रहता है, एक फॉस्फेट जोड़ेंगे तभी तो ये 1,5 बाई फॉस्फेट बनेगा, तभी तो ये 1,5 बाई फॉस्फेट बनेगा। तो ये बच्चे एटीपी जोड़ने के लिए यहाँ पे एक एटीपी लगती है। तो 6 राउंड होगा तो 6 बार होगा। ठीक है, 6 राउंड होगा तो 6 बार होगा। चलो मैं इसको एक बार और समझाती हूँ। स्ट्रोमा में NADP और ATP मिल गया, स्ट्रोमा में NADP ATP मिल गया। ठीक है, कार्बन, कार्बन आ गए, 6 CO2 आ गए, 6 CO2 आ गए। एक एक करके कार्बन को ये ले जाता है, एक एक करके कार्बन को ले जाता है। पहली बार कार्बन को बिठाया तो क्या बन गया बच्चे, कार्बन फिक्सेशन। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। जो PGA बनता है, जो पहला प्रोडक्ट, सॉरी, जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, PGA, PGA बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ बीच से टूट गया ना बच्चे, हाथ पैर टूट गए, तो 3 कार्बन और फॉस्फेट एक साथ, 3 कार्बन और फॉस्फेट एक साथ। ठीक है, 3 कार्बन फॉस्फेट एक साथ, 3 कार्बन फॉस्फेट एक साथ। आगे गए तो इन्होंने क्या बोला भाई, नहीं चल पाएंगे, क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगा, एटीपी से, एटीपी से आएगा। तो दोनों दोनों एक एक क्या लेंगे, फॉस्फेट लेंगे। दोनों क्या ले लेंगे बच्चे, एक एक फॉस्फेट ले लेंगे। मैं दूसरे दोस्त की भी कहानी बता देती हूँ। पहले से फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और ले लिया, थोड़ी सी एनर्जी आई। हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना कि एडीपी कहाँ से आता है, जो एटीपी सिंथेटेज था उसके पास एडीपी कहाँ से आता है, यहाँ से। अब एटीपी का एडीपी बन गया, उसको वापस कर देंगे। जाओ, जाओ फिर से एटीपी बना के लाओ। ठीक है, जाओ फिर से एटीपी बना के लाओ। मतलब ये उसी तरह से है जैसे आपने आम खा लिया, उसकी गुठली फेंक दी, है ना। जाओ फिर से पेड़ बनाओ और फिर से हमको आम दो। ठीक है, समझिए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चे इससे भी ताकत नहीं मिल रही है तो आगे क्या जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन जोड़ेंगे खुद में। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से जोड़ेंगे, ये NADPH जो मिला था हमको, PS1 NADP रिडक्टेज से, इसका हाइड्रोजन लेंगे। तो बच्चे ये CCP इस तरह से तो थे ही, इस तरह से तो थे ही। अब इसमें ये क्या जोड़ रहे हैं बच्चे, हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने में हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हैं, तो क्या बन गए, G3P बन गए। और यहाँ पे G3P ये दो बनते हैं ना, ऐसे देखो एक एक दिया रहता है ना, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो दो है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, दो दोस्त है ना, हाथ पैर टूट गया ना। तो अब एक कार्बन को यही छोड़ दिया जाएगा, एक कार्बन को यही छोड़ दिया जाएगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन को यही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका C इस तरह से जुड़ते जाएंगे, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। और कार्बन 5 जो है, हाँ मैम ये G3P पे 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाँ हाँ, तभी तो ये H12 होगा बच्चे। ठीक है, एल्डिहाइड इसको बोला जाता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO होता है। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरा वाला जो है इसका भी तो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को छोड़ दिया ना, कार्बन एक ही छोड़ा और हाइड्रोजन 2 छोड़ा, इसका भी हाइड्रोजन छोड़ दिया, इसके ऊपर जो जुड़ा था और इसके ऊपर जो जुड़ा था उसको भी छोड़ दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो 2 हो गया, तभी तो C6H12 होता है, H12। मतलब बच्चे एक एक चीज समझो कि कोई चीज कहाँ से आ रही है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, रटना नहीं है बच्चे, आपको एक एक चीज को समझना है कहाँ से आ रही है चीजें। ठीक है,
अच्छा ठीक है, तो अब मैं नॉर्मल समझाती हूँ। ठीक है, चलो कोई स्टोरी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, अब ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है, कोई स्टोरी नहीं, ऐसे समझो, कोई स्टोरी नहीं, नो स्टोरी, सब स्टोरी भूल जाओ बेटा। स्टोरी जो है ना, आपको एग्जाम में यही याद रहेगी। मैंने आपको PS2 PS1 की स्टोरी समझाई, तभी आपको सारे क्वेश्चन बन गए। अभी इससे पहले कुछ नहीं आ रहा था आपको, सब भूल रखे थे आप, समझ गए? ठीक है, तो बच्चे कार्बन, मैं स्टोरी के साथ आपको एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ 5 कार्बन है, इसका नाम क्यों पड़ा, ये PGA क्यों पड़ा, इसका नाम, एक एक स्टेप भी समझाती जा रही हूँ साथ में। ठीक है, ठीक है, साथ में चीजें भी समझाते जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टोरी सुना दिया मैंने, बता दिया कि हाँ दोस्त आया, ऐसा हुआ, खत्म। मैं साथ में एक एक चीज बता रही हूँ आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, चलो ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा ऐसा ही हो। ठीक, चलो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर अगर भूलोगे तो मुझे मत बोलो। मैम आप स्टोरी वाइज ही पढ़ाइए। ठीक है, चलो यस ठीक है। मैम। हाँ, यस मैम। हमने फिर क्या देखा बच्चे कि यहाँ पे ग्लिसरल-डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, ग्लिसरल-डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, रीजनरेशन। अब जो है रुबिस्को, उसका रीजनरेशन होगा, क्योंकि RUBP के पास अभी क्या है, एक ही फॉस्फेट है, तो हमको एक ATP और लगेगी। तो उसमें RUBP में क्या है, दोनों जगह फॉस्फेट जुड़ना है ना, इधर भी फॉस्फेट, इधर भी फॉस्फेट, तो दोनों जगह फॉस्फेट जुड़ना है, तो एक ATP और लगेगा, वो हमारा RUBP बन जाएगा। वो फिर से जाएगा कार्बन को लेने। ठीक है, वो फिर से जाएगा कार्बन को लेने। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चे यहां से जो क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन बताती जा रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहला कि कार्बन को सबसे पहले लेने वाला कौन होता है, RUBP। कौन होता है लेने वाला? कार्बन का एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP। कार्बन और RUBP ज्वाइन किससे होते हैं, रुबिस्को की मदद से। ठीक है, रुबिस्को की मदद से। व्हाट आर द 3 स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, व्हाट आर द 3 स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इन सीक्वेंस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है, फिर रिडक्शन एंड फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन। हमने किया क्या क्या बच्चे, किया क्या क्या, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन में कार्बन को जोड़ा, रिडक्शन में H+ लिया, ठीक है, H+ लिया NADPH का, और रीजनरेशन में हमने फिर से RUBP बनाई। तो यही 3 स्टेप इसमें होता है। अब क्वेश्चन आपको ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि पहला प्रोडक्ट क्या होता है, पहला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज PGA, जो मम्मी ने अभी अभी बनाया, पहला प्रोडक्ट जो बनाया। मम्मी चेक कराती ना, जरा चेक के बताओ तो कैसा बना है ना। तो पहला जो प्रोडक्ट बना है दैट इज PGA। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, एसिड को ग्लिसरेट भी बोल सकते हो, ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो। मैम PGA 2 बनते हैं क्या मैम, जो PGA बनते हैं वो 2 बनते हैं। हाँ भाई, 2 बने ना, हाथ पैर टूट गए ना उनके, तभी तो मैंने आपको याद कराया कि हाथ पैर टूट गए, तो 1 बन गया, फिर ये 2 बन गया, है ना, फिर ये 2 बन गया, समझ गए? ओके, इन 1 साइकिल बच्चे, एक साइकिल में कितना ATP बना, यहाँ पे ATP बना बच्चे, यहाँ पे ATP हम यूज किए। ठीक है, सॉरी, यूज कितना ATP किए, यहाँ पे 2 ATP यूज किए थे हम, क्योंकि 2 लोग थे ना, 2 लोग थे, 2 दोस्त थे, तो दोनों एक एक फॉस्फेट लिए ATP से। और कहाँ पे ATP बना बच्चे, यहाँ पे हम ATP का यूज किए, यहाँ पे। तो यस मैम। एक साइकिल में एक कार्बन को उसके घर तक पहुंचाने में कितना ATP लगा, 3। 3 और तो 6 कार्बन हम लगाते हैं ना, 6 CO2 होता है, 6 कार्बन को जोड़ने में और 6 कार्बन को घर तक पहुंचाने में कितना ATP लगेगा बच्चे, 18 ATP। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात कि एक साइकिल में कितना NADPH लगा था बच्चे, 2, क्योंकि 2 दोस्त थे तो 2 NADPH लगा। ठीक है, तो 6 में कितना NADPH लगेगा, 12। ठीक है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, एंड आई बेट यू कि ये इस बार भी आना ही चाहिए कि कितने ATP लगते हैं, कितना NADPH लगता है। ठीक है, 12 NADPH, ये NTA वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत भूलते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ। देखो, 6 कार्बन को आपको जोड़ना है,
6 कार्बन को जोड़ना है। 6 2 जा 12 12, 6 3 जा 18 6 3 जा 18। ठीक है, तो NADPH कितना लगेगा 12 और ATP कितना लगेगा 18। ठीक है, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना NADPH कितना ATP, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितना लगेगा बच्चे 12 NADPH और 18 ATP। कितनी बात समझ में आ गई, ये अच्छे से दिमाग में घुस गया है अब। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। मैम यहाँ पर जो एक एटीपी यूज हुई है वो इसलिए हुई है ना क्योंकि जो हमारे एक पीजीए था वो नीचे रह गया था। हाँ नहीं, पीजीए नीचे नहीं रहता है बच्चे, मैं वही आपको इसीलिए मैं दोस्त की तरह बता रही थी तो लोगों को दिक्कत होने लगी। बताओ देखो, यहाँ पे 2 दोस्त हैं पीजीए वाले। यस वो मैम। पीजीए आगे चल के जब उन्होंने हाइड्रोजन लिया तो क्या बन गए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। अब देखो टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन अगर हम लें तो 6 है। 6 में से एक कार्बन को छोड़ दिया और बाकी अब कितने कार्बन है बच्चे 5 कार्बन है। आपको इस तरह से डायग्राम में बताता है इसलिए बच्चों को कभी समझ में नहीं आता। एक्चुअल में बच्चे 5 कार्बन है और फॉस्फेट कितना है 1 है। ठीक है, एक फॉस्फेट इसको रिलीज करने में निकल जाती है। अब एक ही फॉस्फेट है तो क्या ये आरयूबीपी बनेगा? आरयूबीपी का क्या होता है रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यह 1 के जगह पे भी तो फॉस्फेट होना चाहिए, इसलिए फिर हम एक एटीपी यूज करते हैं। तो ये एटीपी का पी यहाँ आके जुड़ जाता है तो ये रूबीस को 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अब आपको? यस मैम। अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए? दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चे आपका बचता है C4 पाथवे। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगी एंड दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैंने बोल दिया किसी डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मींस कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है एंड इसको भी मैं दिमाग में छाप दूंगी आपके, समझ गए? दिमाग में छप जाएगी आपके। ओके, तो फिर हम C4 और कैम पाथवे पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। कल ही है ना आपकी क्लास? हाँ कल है, उसके बाद तो फिर मैं आपसे मिलूंगी नहीं, फिर मैं आपको सीधे मिलूंगी बच्चे मंडे को, है ना, संडे के टेस्ट के बाद। यस मैम। सीधे मैं फिर आपको मंडे को मिलूंगी। तो ये मैं चाहूँ तो आज भी इसको खत्म कर सकती हूँ, लेकिन आपके दिमाग में हो जाएगा क्या, मिक्स हो जाएगा सब, है ना, क्योंकि आज हमने ये केल्विन वाला भी पढ़ा है और पीछे भी ये सब भी रिकैप किया है। ठीक है, ये भी पढ़ा है, सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ा है कि भाई एटीपी कैसे बनता है, जो बताया वही है। चलो हम लीव कर दे। हाँ, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, आपकी दूसरी क्लास होगी, है ना? अब आप लोगों की दूसरी क्लास होगी एंड जो